सर वोडाफोन आइडिया पर काफ़ी सवाल भी आते हैं, इस पर थोड़ी सी मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमने देखा कि इंडस टावर में एक डील हुई, ब्लॉक डील, जिसमें कि वोडाफोन पीएलसी ने अपना एक बड़ा स्टेक बेचा और एक अच्छा खासा रकम भी जुटाया। क्या ये रकम सर आइडिया में आ पाएगी, वो कुछ इन्फ्यूज़ कर पाएंगे? दूसरा कि इनकी जो लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें कि ये नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए बात कर रहे हैं करीब 25,000 करोड़ रुपए की, उस पर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? तीसरा सर, जो ये काउंटर गिरा था कल के सत्र में करीब 4%, आज भले ही रिकवर हो गया 4%, कल जो गिरा था वो ये खबर थी कि इनके सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहे हैं और उल्टा इनके सब्सक्राइबर करीब 7 लाख सब्सक्राइबर कम हुए हैं। सर, ग्राहक घट रहे हैं लेकिन कंपनी फंडिंग पर फंडिंग सक्सेसफुली करती जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स बताएंगे सर इस पर? ये बिल्कुल पक्का है कि इंडियन मार्केट में यदि टेलीकॉम प्लेयर्स रहेंगे तो सरकार भी चाहती है 3 प्लेयर्स रहे, ताकि डिओपोली नहीं रहे 2 प्लेयर्स की और एक हेल्दी कंपटीशन रहे। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया सबसे पहले सरवाइव करे। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये कि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जो एक कंजम्पशन का पार्ट बन गया है कि जितना आप फोन का यूज करते हैं, फोन का बैंडविड्थ यूज करते हैं, तो ये कंज्यूम कर रहे हैं एज अ कस्टमर। तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसा एक बिजनेस हो गया है कि आपके पास में, हर आदमी के पास में 1 से 2 फोन है। आप एयरटेल के यदि सब्सक्राइबर हैं, तो यदि आप पोस्टपेड यूजर है, तो अब आपका जो मिनिमम बिलिंग जो 1 साल पहले 150 पौने 200 रुपए का आता था, अब 449 रुपए का मिनिमम बिलिंग आता है आइडिया, वोडाफोन आइडिया का, यदि आपके पास में पोस्ट पेड कनेक्शन भी है। तो आपकी यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो बिल्कुल उसको जानकर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे हैं, बैंक भी देख रहे हैं कि आपने 25,000 करोड़ रुपए रेज किया, अभी वोडाफोन पीएलसी ने जो इंडस में स्टेक बेचा, बिल्कुल उनकी तरफ से इक्विटी में फर्दर इन्फ्यूजन यहाँ पे होगा। इसके अलावा जो उनके क्रिएटर्स थे, जिनका जैसे नोकिया या सीमेंस जैसे जिनको उनको पैसे देना था, तो उसकी बजाय उन्होंने शेयर इशू कर दिए। तो एक लोगों में भी कॉन्फिडेंस है कि भाई 1 साल का यदि लॉक इन भी रहेगा तो भी वो आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वो प्रॉफिट में ही स्टॉक बेच सकते हैं। तो मेरा मानना है इस टाइप से जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है उसमें शायद शेयर स्वैप डील के थ्रू और पैसा रेज होगा यहाँ पर। बट ये और चौथी बात जहां पर कि कंपनी के आप कह रहे हैं सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं, वो इसीलिए लूज हो रहे हैं क्योंकि 5G का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास में उस स्पीड से नहीं क्रिएट हुआ जो आइडिया, ये जो एयरटेल और जियो ने क्रिएट किया। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की तरफ भी कंपनी काम कर रही है और कैपेक्स वहां लगाएगी। इसके अलावा अभी बहुत सारे जो उनके क्रेडिटर्स थे जो 5G के गियर्स उन्हें सेल करते थे, वो उन्होंने बंद कर रखा था क्योंकि पेमेंट टाइमली नहीं आता था। और अब क्योंकि डेट की नई लाइन्स आ रही है, इक्विटी रेज किया, तो वो एक एप्रीहेंशन जो था कैपेक्स को लेकर वो खत्म हो रहा है। तो अब आपको इसीलिए स्टॉक देख रहे हैं कि 11 रुपए में से अब 17 रुपए भी आ गया और कोई बहुत से बड़ी सेलिंग स्टॉक में आती नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक सही समय अभी भी वोडाफोन आइडिया पे बैठ लेने का। बिल्कुल, तो आशीष सर ने बड़े विस्तार से बताया कि ये 30 रुपये क्यों जा सकता है और जो कंसर्न है उनको भी कैसे कंपनी उनको ओवरकम करेगी आने वाले समय में, और जो पॉजिटिविटी चल रही है कंपनी के साथ, जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स और जो भी इनके पास फंड रेजिंग है, वो क्यों आगे बढ़ने की तरफ जा रही है। आशीष सर, इस काउंटर पर तो बात हुई, लेकिन सर सवाल बहुत सारे आते हैं सुजलॉन पर भी। सुजलॉन पर आपका व्यू सर? आज मॉर्गन स्टैनले का एक अपग्रेड भी आया इस कंपनी पर। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग अपनी मेंटेन की है 58.50 रुपये के टारगेट्स के लिए। आप कैसे देखते हैं सर सुजलॉन को? मेरा मानना है इस कंपनी में भी जो वर्स्ट है वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। अभी कंपनी में हमने क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखा, 200-250 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी कंपनी क्वार्टर ओवर क्वार्टर कर रही है। तो अभी जो कि पावर सेक्टर में यदि वो ब्रॉडर नजर डालें, तो आज जो 100 यूनिट यदि पावर बनती है इंडिया में, तो 85 यूनिट अभी भी थर्मल से बनती हैं और 15% में विंड, सोलर, न्यूक्लियर, ये सारे कंपोजिशन है। तो आप सोचिए यदि, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टाइम थर्मल मार्केट कम होगा और सोलर और विंड पावर का ही मार्केट बढ़ने वाला है। तो एक ये काफी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। दूसरी बात यदि आप विंड पावर में देखें कि इस साइज की कितनी कंपनी है इंडिया में जहां पर आप बैट कर सकते हैं। सोलार में तो
हैं और आगे भी आएंगे। पर विंड पावर में ना कोई सुजलॉन का कोई कंपटीशन कंपनी है आइनॉक्स विंड को छोड़ दे तो जो इस साइज का है, और ना कोई बहुत सारी कंपनी जहाँ पे फोरे करने वाली हैं जो या लिस्टिंग हो जो उसके आपको शेयर्स खरीदने को मिले। तो मुझे लगता है क्योंकि एक सिर्फ दो ही यहाँ पे बैठे आइनॉक्स और सुजलॉन, तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जा रहा है। जरूर मार्केट कैप वाइज 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया सुजलॉन का, तो सस्ता नहीं है स्टॉक, बट आप पे चूंकि ऑप्शन बहुत कम है रिन्यूएबल पावर में, तो इसलिए इस स्टॉक पे भी को चेज किया जाएगा। और मुझे लगता है जो इंटरेस्ट वर्डन वगैरह भी कंपनी का काफी कम हो गया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो 200-250 करोड़ का कर रहे थे वो अब 300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट भी शायद आगे जाके आप यहाँ आता देख। तो स्टॉक अच्छा है पर थोड़ा चला हुआ है, तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। 45 रुपए शायद एक अच्छा लेवल रहे। जी, तो सर ने बता दिया है कि सुजलॉन में बाइंग लेवल्स किस तरह के हैं, कहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए और कितने अपसाइड के लिए आप इस काउंटर में बने रह सकते हैं। आशीष सर हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया। नमस्कार।